में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केव स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी हम बेगूसराय के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एलाइट इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और मैं बता दूं, आज बाल दिवस के अवसर पर इस संस्थान में जो चयनित छात्र हैं जिन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं को क्रैक किया है और आज समाज की सेवा कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ अन्य जो जाँच परीक्षाएँ इस संस्थान में आयोजित होती रही हैं, उसमें जो सफल छात्र छात्रा हैं उन्हें भी संस्थान सम्मान दे रहा है। तो आइए जानते हैं इन बच्चों से, जो कि हमारे समाज के भविष्य हैं, कल के आने वाले जो देश के फ्यूचर हैं, इनसे जानेंगे जो आज की तैयारी कर रहे हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनसे जानेंगे एलाइट इंस्टीट्यूट के बारे में। साथ ही साथ एलाइट इंस्टीट्यूट के इस खास अवसर पर जो हमारे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जो विशिष्ट अतिथि हैं या अन्य दूसरे शिक्षण संस्थान से भी जो शिक्षक आए हैं, जो आज अतिथि आए हैं, उन गणमान्य लोगों से भी जानेंगे इस संस्थान के बारे में। साथ ही साथ एलाइट इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर विपिन सर हैं, उनसे जानेंगे पूरी कहानी एलाइट इंस्टीट्यूट की। तो आइए इन बच्चों से जानते हैं पहले एलाइट इंस्टीट्यूट की सफलता की कहानी, इन बच्चों की जुबानी। हम लगभग 1 साल से पढ़ रहे हैं विपिन सर के यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, डिस्कशन होता है और हमें सीख भी मिलती है कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। क्या करना चाहते हैं आप? हम SSC GD में जॉब करना चाहते हैं। मतलब आगे पढ़ते हैं ना? हाँ, पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़कर कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा है कि हम विकास आगे कर रहे हैं। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम अंशु कुमारी है और मैं बिहार पुलिस की तैयारी करती हूँ। 4-5 महीने से पढ़ रही हूँ यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ की पढ़ाई? बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है और समझाया भी जाता है बहुत अच्छे से। और सप्ताह में टेस्ट होता है जिसमें डिस्कशन भी होता है, जिसमें अच्छी तरह से समझाया जाता है। मेरा नाम राधा कुमारी है और मैं रेलवे की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया जाता है और हमें इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और टेस्ट में हमें अच्छे डिस्कशन क्लास भी होते हैं। हम SSC GD की तैयारी करते हैं। यहाँ पे क्लास बहुत अच्छा होता है और डिस्कशन और टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा होता है। सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ और यहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी, खास करके सर का GK बहुत ही अच्छा है और मानचित्र एक्सपर्ट हैं। मानचित्र पर सभी जगह समझाया जाता है और मेरा अगला लक्ष्य मैं BPSC की तैयारी लगभग 10 साल से करना चाहता हूँ और इसमें ज़रूर हासिल करूँगा सफलता। मैं शुभम कुमार, आज एलाइट इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है, यह कोचिंग जो है एलाइट इंस्टीट्यूट जो खुला था, समाज कल्याण के लिए खुला था। यहाँ पे जो भी बोला चाहेंगे आ जाइए। जितने भी स्टूडेंट आते हैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, किन्हीं के पास रुपया रहता है, किन्हीं के पास रुपया नहीं रहता है, उनके सहयोग के लिए कोचिंग ये खुला था। सर अपनी तरफ से पूरी तरह मेहनत करते हैं। किसी भी क्षेत्र का हो स्टूडेंट, ग्रुप D का हो, SSC GD का हो, SI का हो, अपनी तरफ से सर पूरी तरह मेहनत करते हैं। रात दिन एक करके पढ़ाते हैं सबको। और देखा जाए तो यहाँ का सेट प्रैक्टिस जो इतना बेस्ट सर कराते हैं, जिसके दम पर हम लोग क्वालिफाई किए। कुछ स्टूडेंट का बिहार पुलिस में हुआ, कुछ का SI में हुआ, कुछ लोग हम भी यहाँ तैयारी किए। फिजिकल हमारा नहीं हो पाया था SI का। विपिन सर हम लोग के लिए शुरू से भैया के समान रहे, बहुत अच्छा योगदान दिए स्टार्टिंग शुरू से ही। पढ़ के तो हमको इतना बेस्ट लग रहा है कि पूरा बेगूसराय में हमको इतना यहाँ के समान नॉलेज कहीं नहीं मिला। विपिन सर के पास हर तरह का नॉलेज है, चाहे रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर तरह से हेल्प करते हैं। चाहे ज्योग्राफी का विषय हो, हिस्ट्री का हो या रीजनिंग का हो, यानी ये हर सब्जेक्ट को
किसी न किसी माध्यम से स्टूडेंट को ज्ञान देने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं यहाँ बिहार एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। मैं दिसंबर 2019 से इलाइट इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ। जब से मैं जुड़ा हूँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सर जो भी होते हैं प्रैक्टिकली बता देते हैं, मानचित्र समझने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर के मुझे सफलता मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ टेस्ट सीरीज़, जो भी यहाँ टेस्ट सीरीज़ होती है वहाँ सर मतलब कि डिस्कशन करवा देते हैं, अगले दिन होकर डिस्कशन करवा देते हैं। मैं और भी स्टूडेंट से आग्रह करना चाहता हूं, जो यहां से ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। बाकी मैं कुमार हुआ और मैं पिछले 1 साल से यहां इस इलाइट इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा हूं। और मेरा कहना यही है कि बेगूसराय का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है ये जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। और ये टेस्ट सीरीज़ छात्रों को बहुत ज़्यादा मतलब योगदान देती है। वो बच्चों को, छात्रों के जो ज्ञान को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि टेस्ट होता है और उसके बाद जो डिस्कशन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है आगे बढ़ने में। और इसका अंदाज़ा यही है कि आप देख रहे हैं कि मुझे आज पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि मैंने निरंतर अपनी तैयारियों को उस आधार पर जिस तरह से सर ने मार्गदर्शन दिया, मेरे विपिन सर ने उस तरह से जो मार्गदर्शन दिया, जो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया मेरे साथ, उसका आज ये प्रतिफल है कि आज मैं जो 10 जीके का 10 क्वेश्चन भी सही से नहीं जान पाता था, आज 70, 80, 90 अब इतना 100 में कर लेता हूँ। तो मैं पिछले 5 महीना से यहाँ पर इलाइट इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। इस कोचिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज होता है। बेगूसराय में कहीं और टेस्ट सीरीज नहीं होता है। यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट होता है, उसका डिस्कशन होता है और सर मोटिवेट भी करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर का। जो पिछले बार मैं SSGD में GK GS में 7 नंबर नहीं ले पाया था, लेकिन इस बार लग रहा है कुछ ज़्यादा आएगा। इसीलिए मेरा पिछला बार मेरिट नहीं बना था, लेकिन इस बार बन सकता है। बहुत बढ़िया लगता है। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और मैं यहाँ बिहार एसआई के लिए आया हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। बेगूसराय में गया था 2-3 संस्थान, लेकिन टेस्ट सीरीज निरंतर नहीं चल पाता। यहाँ सप्ताह में 2-3 टेस्ट कम से कम हो जाता है और सर खुद से रहकर डिस्कशन करवाते हैं और स्टूडेंट खुद करते हैं सर का प्रेजेंट रहते हुए। मेरा नाम पन्नालाल कुमार हुआ। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। यहाँ का इस संस्था के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि हर जगह पढ़ाई होता है, पर यहाँ पर वीकली टेस्ट होता है और साथ में डिस्कशन होता है। ये संस्था बहुत अच्छी। तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे साथ एलाइट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर है। आइए इनसे जानते हैं। सर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके संस्थान को भी और आपके बच्चों को भी। हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, आप अपने संस्थान की कहानी, कब आपने शुरू किया, क्या संघर्ष रहा आपको, क्या उपलब्धि रही आपको, क्या उपलब्धि आपको मिली है, इस संस्थान की विशेषता क्या है, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ खास है यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबको ये मैसेज जाए और एक अच्छे शिक्षण संस्थान से बच्चों का करियर बनता है। आप इसके बारे में उन्हें जानकारी दें। मैं विपिन चंद्रा, मेरा अभी वर्तमान में जो मैं इलाइट इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं 2010 में सक्सेस पॉइंट से जुड़ा था और तब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और तब से एक जागरूक छात्र की तरह मैं आगे बढ़ता रहा। हमारा कैरियर हमेशा मैं सोचता था कि सरकारी सेवा में जाऊं और सरकार के किसी भी क्षेत्र में जाकर मैं सेवा करूं, लेकिन जब पटना और दिल्ली जैसे जगह में जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद जब कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षा में आया तो प्रतियोगी परीक्षा में मैं ये देख रहा था कि सभी जगह क्लास तो अच्छी तरीके से हो रही थी, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं चलाया जा रहा था। दिल्ली में मैं ALS में 1 साल लगभग वहाँ भी पढ़ाई किया, फिर मैं संस्था से जुड़ा भी। बेगूसराय में 2016 में इस संस्थान की नींव रखी गई थी, लेकिन फिर मैं वापस दिल्ली अपनी पढ़ाई पूरी करने गया। फिर मैं 2019 में बेगूसराय में फिर से जुड़ा। 2019 से लेकर 2021 अभी लॉकडाउन में भी कुछ समय गया, लेकिन इस 2 साल में लगभग मैंने यहाँ से 50 बच्चों को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते देखा। उनकी काफ़ी मेहनत भी रही, हमारी भी मेहनत रही। संस्थान ने उनको प्रोवाइड किया जिसकी उनको चाहत थी। मैं लगातार टेस्ट सीरीज चलाता रहा और बच्चे यहाँ से सफल होते रहे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो SSGD हो, चाहे रेलवे टेक्नीशियन हो, या फिर हाल ही में बिहार दरोगा में बच्चे क्वालिफाई किए। हमारे संस्थान में
बस टेस्ट सीरीज़ के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं बैच ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। मुश्किल से 2 बैच साल का चलता है और इस 2 बैच में टेस्ट सीरीज हमेशा चलते रहता है, और उसी का नतीजा है कि आज बच्चे सक्सेस होते हैं। हमारे बीच बहुत सारे बच्चे दरोगा में भी हैं, बहुत सारे बिहार पुलिस में भी है, बहुत सारे बच्चे अभी ड्यूटी में हैं, नहीं आ पाए, इसके लिए खेद है, खेद व्यक्त किया था उन्होंने। लेकिन काफ़ी खुशी होती है जब राह चलते हुए बच्चे वर्दी में होते हैं और बोलते हैं, काफ़ी खुशी महसूस होती है। और इस सेवा में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सरकारी पद पर रहकर जो काम कर रहा था, मैं उससे हटकर भी ये काम कर सकता हूँ। तो आपसे पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे? और मैं सभी छात्र छात्राओं के पेरेंट्स से भी अपील करूँगा कि आप एक मौका इलाइट इंस्टीट्यूट को दें। अच्छे टीचर टीम के साथ उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर शैक्षणिक माहौल दिया जाएगा, और 1 साल या 15 महीने, 1 साल क्लास का 3 महीने टेस्ट और डिस्कशन का यदि वो पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से सफलता की सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। ये मेरा वादा है, मैंने पिछले 2 साल में ये करके दिखाया है। और विशेष मैं केबी टीवी से गौरव सर का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना कीमती समय हमें दिए। डॉक्टर रोशन सर ने केबी स्टूडियो के माध्यम से बेगूसराय के सभी कला के क्षेत्र के या शैक्षणिक संस्थान हो, नृत्य में हो, किसी भी क्षेत्र में आप यदि अच्छा कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि यह प्लेटफॉर्म मैं पिछले वर्षों से देख रहा हूँ। अभी बेगूसराय में ऐसा कोई संस्था नहीं था और कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं था, लेकिन अब ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको हमेशा प्रमोट करेगी। डॉक्टर रोशन सर का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन सर, आपका और हमारी ओर से, हमारे केबी स्टूडियो की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी। आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और कम समय में आपने विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं के द्वारा बच्चों को चयनित कराया है। हम चाहेंगे आपका यह सफलता का कारवा आगे बढ़े। हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। इलाइट इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अच्छी संस्था है। ऐसे तो संस्था सब अच्छी है, क्योंकि मैं कई संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, अमन एकेडमी से, अदर अपना भी कोचिंग है मेरा। लेकिन ये स्वयं विपिन जी जो डायरेक्टर हैं, वो मेरे विद्यार्थी भी रह चुके हैं, बचपन से हमसे पढ़े हैं और काफ़ी जागरूक रहे हैं, समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने अपना आर्थिक रूप से विद्यार्थियों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत अच्छा अभिन्न योगदान देने का प्रयास किया। अपने विद्या के माध्यम से टेस्ट सीरीज चलाते हैं, बेहतरीन है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं GK/GS पढ़ाता हूँ और इन्होंने मुझे कहा क्या कि सर आएँ, थोड़ा सा आप आएँ तो हौसला अफजाई होगी युवाओं में। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा लगा। आज हम इलाइट इंस्टीट्यूट के प्रांगण में मौजूद हैं और बाल दिवस का शुभ अवसर है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि गौरव सर ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू एक कर्तव्यनिष्ठ थे और देश की सेवा करना चाहते थे और देश की सेवा उन्होंने काफ़ी हद तक किया। कम ही लोग जानते हैं किसी के कष्टों को, किसी के कष्ट भरे जिंदगियों को कम ही लोग देखते हैं। इसलिए मेरा एक ही आदर्श सूत्र वाक्य रहा है जो मैं सारे बच्चों को बताता हूँ, हर इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, हर चीज़ तो मैंने यही कहा है कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, शप्निल पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, गिर के वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। धन्यवाद। ये संस्था नहीं, ये एक व्यवस्था है जिसके अंदर ढेर सारे छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं और विपिन जी का अच्छा काम है। हमारी शुभकामना उनके साथ है कि आगे भी ये इस काम को जारी रखें। धन्यवाद। विकास जी आएंगे, आज इलाइट इंस्टीट्यूट आप आए हुए हैं। ये जो संस्था है, यहाँ से मैंने भी पढ़ाई किया, एक मुकाम भी हासिल किया और आज खुद का एक स्व अध्ययन केंद्र विष्णु चौक पे खोला हूँ। इसका सारा क्रेडिट विपिन सर को ही जाता है। विपिन सर के मार्गदर्शन में जो भी बच्चे रहेंगे वो अपने उज्जवल भविष्य को बेहतर पाएंगे, है ना। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ के बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं और पेरेंट्स साथ में अपने बच्चों को भी लेके आते हैं कि यहाँ पे इनका नाम सुने इलाइट इंस्टीट्यूट का कैसा है, तो वो भी बच्चों को खुद से लेके आते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलाइट इंस्टीट्यूट एक विद्या का मंदिर है। यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, और जहाँ तक होता है विपिन सर के माध्यम से बच्चों को कोऑपरेट भी किया जाता है। अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर आर्थिक स्थिति उनका सही नहीं है
तो उनको भी यहाँ पे शिक्षा की सुविधा दिया जाता है। सिरे हौसला बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। वो नादान है पर भरोसा दिमाग रखता है, खेलने की उम्र में पाई पाई का हिसाब रखता है। जब तक हम अपने समय के हर एक सेकंड का हिसाब नहीं रखेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। कहते हैं बुलंद हो हौसलों पे मुट्ठी में हर मुकाम है, कि बुलंद हो हौसलों पे मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है, क्योंकि हम अपने जीवन काल में पिछले 10 वर्षों से इस फील्ड में हैं और हर दिन एक नया बहाना बच्चों के बीच में सुनने को ही मिलता है। किसी का साइकिल का चेन उतरता है अक्सर और क्लास में आधे घंटे लेट पहुंचते हैं। संजोगवश जब क्लास स्टार्ट किया जाता है तो बच्चे उस चैप्टर को ही समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में वही क्वेश्चन उनके फ्यूचर को बर्बाद कर देता है, उसको 2 साल पीछे खींच देता है। क्योंकि एक वैकेंसी मिस करने का मतलब है कि आप 2 साल पीछे जाएंगे और बिहार सरकार का फॉर्म भरे हैं तो 7 साल पीछे जाएंगे, क्योंकि पिछले 7 साल से बिहार सरकार के बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं जो आज तक क्लियर नहीं हो पाए। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि बुलंद हो हौसलों पे मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो, बाजू लहराओ और उसके खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहाना तो लाश का काम है, क्योंकि लहरों के साथ बहना लाश का काम है। मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना, लक्ष्य पाने के सपने को नाकाम नहीं करना। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। आज यदि तूफान से घबराते हैं अपनी जिंदगी में, अभी जिंदगी की शुरुआत है, 20, 25 और 30 वर्ष तक जाते जाते आदमी बूढ़ा कम होता है, उसका सोच पहले बूढ़ा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं 20-22 की उम्र में भी कमर में ऐंठन हो रहा है। अभी इस उम्र में जहां पर देश सेवा की लगन होनी चाहिए उसके कमर में ऐंठन होती है, तो लगन कहां से होगा। तो जो तूफान में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो कोशिश करते रहिए, जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो कोशिश करते रहिए। बेहिसाब सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी, यकीन रखिए जनाब, यकीन रखिए जनाब। क्योंकि जब तक आप आत्मविश्वास से आगे नहीं बढ़ेंगे सफलता और मंजिल से आप कोसों दूर हैं। करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षा में हर वर्ष फॉर्म फिल करते हैं और अपने लिए नहीं सही तो अपने परिवार के लिए जरूर योगदान करें। जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो कोशिश करते रहिए बेहिसाब, सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी, यकीन रखिए जनाब। आगे मैं कहना चाहूंगा कि सफल जिन्हें होना है वो जिंदगी को चुनौती से डरा नहीं करते, कि सफल जिन्हें होना है वो जिंदगी की चुनौती से डरा नहीं करते और जो चुनौती से डरते हैं वो सफलता कभी पाया नहीं करते। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आज हर छात्र जब फॉर्म भरता है पहली वैकेंसी होती है, रिजल्ट नहीं होती है, निराश हो जाता है और हमेशा मैं उसको मोटिवेट करते रहता हूँ। और पहली वैकेंसी में उनको लगता है कि चलो मेरा नहीं हुआ है, यहाँ तो पैसे ले देंगे आगे, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा वाकिफ कहाँ जमाना है हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। ये सत्य है। मैं उन बच्चों के लिए यह बात कहना चाह रहा हूँ जो पिछली बार करी थी 3-3 घंटे टेस्ट सीरीज डिस्कशन क्लास सब कुछ मैंने उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया। उन्होंने पीटी भी निकाला, मेंस भी निकाला। एक
एक दो का रनिंग गिर गया, किसी का रनिंग भी हुआ, मेरिट नहीं बना, और वो अभी आश्वस्त है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा बिना मेहनत किए हुए। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। हमारे विदेशी भी छात्र हैं जिन्होंने जब पहली बार आए तो उनका कहना था कि मैं तो बहुत कुछ पढ़ा हूँ, और जब मैंने टेस्ट लिया तो पूरी तरीके से धाराशाही हो गई। तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। देर से ही सही पर मिलता जरूर है, चाहे समस्या का हल हो या मेहनत का फल हो। तुम रोक ना सकोगे, वो तूफान बनकर आएगा। आज का युवा हर समस्या का हल कराएगा। आज चुनावी दौर है, कल चुनाव है बेगूसराय प्रखंड का, और युवा भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि देश के निर्माण में शिक्षा के साथ साथ ये सेक्टर भी काफी जरूरी है। तुम रोक ना सकोगे, वो तूफान बनकर आएगा। आज का युवा हर समस्या का हल लाएगा। उसे गुनाह है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है, क्योंकि मेरी उड़ान के सामने आसमान ही कुछ कम है। उसे गुनाह है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। इसलिए कहते हैं खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां खाकर में उड़ाने से रोकेगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? बहुत सारे बच्चे नसीब को दोष देते हैं और कहते हैं मेरा तो लकी साथ नहीं किया, लकी फेवर नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि आज रिजल्ट हुआ और जब रनिंग का एक दिन पहले बचेगा, बोलेगा अरे जाएंगे और कल मैदान फतह वाला गाना बजाएंगे और मैदान फतह कर देंगे। ऐसा, और गाने में भी जोश है। बहुत सारे छात्र जब स्टेडियम में जाते हैं तो भोजपुरी गाना पे पूरा 5 मिनट में दौड़ मारते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं भोजपुरी गाना भी बजा लिए तो बाउल लहर होता है, पूरा जो राउंड है पर्दा उड़ जाता है पूरा, और आसपास आबादी जैसा माहौल बना दिया जाता है भोजपुरी गाना पर। तो सभी का अपना अपना हिसाब है। नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो आपको वो समंदर बनना है जो पत्थर को ढूंढते रहना है, ऐसा नहीं कि पत्थर को देखकर दिशा ही बदल लेना है। क्योंकि सभी छात्र के मन में एक बात होती है कि हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इतना पीटी होता है, मेंस होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 13-14 किताब पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज आप शुभम कुमार का नाम सुने होंगे, पूरे ऑल इंडिया में टॉपर नहीं, शुभम कुमार का नाम आप सुने होंगे, ऑल इंडिया टॉपर है। उसके पास कोई दूसरे तरह से दिमाग नहीं आता। ऐसा है क्या वो शनि ग्रह से आया है? वो पृथ्वी और आपके ब्लू प्लेनेट से बिलोंग करता है और बिहार के धरती से बिलोंग करता है। और उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है, इससे आपको एक सबक भी मिलेगा और हौसला भी मिलेगा कि हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विशेष मैं कहना चाहूंगा मौजूद है जिन्होंने कम समय में सफलता हासिल किया है, और ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार ठोकर खाया और अंतिम में भी सफलता मिली। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। अहंकार में दौर है। यहाँ पर कितने युवा ऐसे हैं जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगा, भाई और ईमानदारी से बोल रहा, शराब को हाथ नहीं लगा, बाकी सब लगाया है नहीं, तो शराब को हाथ लगाया है। तो मैं कहना चाहूंगा, अहंकार में इतना क्यों इतराने लगा? आज का युवा नशे में
कि नशा करते हैं। अभी इस दौर में जब बिहार सरकार ने धारा लागू कर दिया है, शराब बंदी हो गई है, शराब तो भगवान हो गया है, नहीं बिकता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह है। और पहले इधर उधर मिलता था, वो होम डिलीवरी मिलता है। तो मैं युवा से कहना चाहूंगा इस फील्ड से भी दूर रहे। यदि आपको सफल होना है, आपका माइंड एकाग्रचित और साफ होना चाहिए। तो अहंकार में इतना क्यों इतराने लगा, आज का युवा नशे में क्यों भर जाने लगा, मुसीबतों में जो जिया वो जीना सीख लिया, जो वक्त के साथ चला वो जीतना सीख लिया। हार कर निराश मत होना, उम्मीद और विश्वास को मत खोना। जिंदगी में चुनौती सिर्फ वीरों को ही मिलती है, बिना लक्ष्य प्राप्त किए चैन से मत सोना, बिना लक्ष्य प्राप्त किए हुए चैन से मत सोना। कि हार कर निराश मत होना, उम्मीद और विश्वास को मत खोना। जिंदगी में चुनौतियां सिर्फ वीरों को ही मिलती है, बिना लक्ष्य प्राप्त किए चैन से मत सोना। क्योंकि हमारे बीच सभी लोग मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं और सभी के माँ बाप का एक ही सपना है, सरकारी नौकरी, सरकारी रोजगार। सभी के माँ बाप की यही सोच है, चाहे 10 लाख लग जाए कोई दिक्कत नहीं, सरकारी नौकरी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कम समय में जल्दी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ज्ञान तो उनके पास होता नहीं है, माल ज्यादा होता है और वो सट भी जाते हैं कि कुछ लगाइए जुगाड़ और इसको जल्दी से निकालिए। नहीं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि हार कर निराश मत होना, उम्मीद और विश्वास को मत खोना। जिंदगी में चुनौती सिर्फ वीरों को मिलती है, बिना लक्ष्य प्राप्त किए चैन से मत सोना। इसमें वीर कितने हैं? इसमें वीर कोई नहीं है। इसमें वीर है, अरे वीर है तो हाथ उठाइए, भारत माता की। वीर है तो ताकत से, जोश से, ये नहीं कि इस जवानी में ही आपका हालत खराब। बहुत का असर कर लिया, मैं चाय को भी खिलावाते बाबू, चाय कॉफी का भी समय नहीं। आज बाल दिवस है, जोश में रहना है। हम तो देख रहे हैं सब मॉल गया है पूरा, और हमको कहते ही बकवास करती है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्या? तो शरीर में खून दौड़ना चाहिए, ये नहीं सुस्त पड़े हुए। अच्छा, इसमें कितने छात्र हैं जब सेंट मारते? ईमानदारी क्या सब नहीं सकता, कभी ये खुद से मत कहना। बहुत सारे छात्र का जवाब नहीं होता है, जो टोक है 1 महीना पढ़ा का और सब नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्या आप बोल रहे हैं। कभी कभी कुछ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हो जाता है, हमें नहीं लगेगा उसको, तो ऐसा भी नहीं। तो बच्चा का कहना है कि मैं कर नहीं सकता, कभी वो खुद से मत कहना। अपने हृदय में उम्मीद के दिए जलाए रखना। इसमें सभी के माता पिता का एक ही उम्मीद है कि घर का चिराग है, बुढ़ापे की लाठी है। शादी तो लगभग सब करेगा, कौन शादी नहीं करेगा? सब करेगा, शादी सब करेगा। एगो उठाया है, ईमानदार नहीं है, जो उठाया वो ईमानदार नहीं है। शादी वाली सब करेगा। तो शादी का आज की नौकरी है 2000 ग्रेड पे आता 10 लाख नहीं, पहले बोल दिया। तो कैसे आप लोग का तिलक नहीं लेंगे? सब लेगा, लेंगे कौन कौन? नहीं लीजिएगा तो खुशी की बात है बाबू, सभी लोग चिन्हित हो रहे हैं। कोई यदि लेंगे तो मीडिया में मौजूद है, उनका हिसाब निकाल लगाया जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि मैं कर नहीं सकता, कभी खुद से मत कहना। अपने हृदय में उम्मीद के दिए जलाए रखना। मेहनत ही सफलता के दरवाजे खोलती है, जिंदगी में खुशियों के रंग भरती है। सभी के मन में एक सपना आता है, रोज आता है। जब युवा होइएगा, हार्मोन का श्रवण होगा, तो सफलता आपसे 5 साल 10 साल 20 साल बुढ़ापा में नहीं मिलेगा। अब बुढ़ापा में नहीं मिलेगा तो जैसे हम है वैसे ही आप कहीं बकवास करते नजर आइएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेहनत ही सफलता के दरवाजे खोलती है और जिंदगी में खुशियों के रंग खोलती है। लक्ष्य के बिना खुशी से जो नहीं सकता है इंसान, संघर्ष करके जो लक्ष्य
लक्ष्य को पाए वही बनता है महान। तो ध्यान, जो मेहनत करके नौकरी प्राप्त किया है वो उसका सम्मान करता है, नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि लक्ष्य के बिना खुशी से जो नहीं सकता इंसान, संघर्ष करके जो लक्ष्य को पाए वही बनता है महान। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं परामर्श, सुखी जीवन जीने का रास्ता सिर्फ एक ही है, संघर्ष, संघर्ष और सिर्फ संघर्ष। सुखी जीवन जीने का रास्ता सिर्फ एक ही है, संघर्ष। और जो संघर्ष से घबराए वो कभी सफल नहीं होता, जो संघर्ष से घबराए वो सफल नहीं होता। इसीलिए मैं आप सभी युवा छात्रों से अनुरोध करूंगा, जैसे अभी महादेव में 3 सूत्र होता है, उसी प्रकार 3 सूत्र जरूर अपना लीजिए। वो 3 सूत्र है, शिक्षा वाला हम बोल रहे हैं। पहला सूत्र क्या है जान लीजिए, पहला सूत्र यही है कि आप और दूसरा सूत्र है अपने से जब क्लास आए जो डाउट रहे उसको रोज किए। उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग एक कॉपी बनाइए और जितना भी उसमें लिखा गया जितना भी क्वेश्चन है सबका 4 से 5 आंसर आप खुद से निकालिए। तो पहला सूत्र क्या है, रेगुलर आइए। अरे क्या आइए, रेगुलर आइए। अब देख लीजिए जवाबी में आवाज ही नहीं निकले, रेगुलर आइए। अभी भी ध्यान नहीं, पहला सूत्र क्या है, रेगुलर आइए। और दूसरा सूत्र क्या है, डाउट रोज क्लियरेंस करना है, नहीं डाउट रोज क्लियरेंस करना है। और तीसरा सूत्र है कोई सीरीज में अवशेष नहीं होना है, नहीं। ये तीसरा सूत्र का पालन कौन कौन करेगा, बाकी 2 सूत्र नहीं करना है। हाँ, तो तीनों सूत्र को गांठ बांध लीजिए, तभी जाकर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। और मैं अंतिम में सभी छात्र को बाल दिवस की और हमारे शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत। हमारे बीच मौजूद है ज्योतिष, इन्होंने कड़ी मेहनत से, वैसे हमारे बीच सारे सफल छात्र मौजूद नहीं है, तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक बात है इलाइट इंस्टीट्यूट की, यहाँ हमारे विपिन सर जो है हमें बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिए, इन्हीं के राह पे हम चलते आए हैं और चलते आगे भी चलते रहेंगे। भले ही मुझे थोड़ी मंजिल मिली है इन्हीं के बदौलत, लेकिन आगे और कुछ मंजिल पाने के लिए इनके राह पर अभी भी मैं चल रहा हूँ, इनसे कांटेक्ट में बना रहता हूँ हमेशा। और आप सभी भाइयों को यही कहूँगा कि इनसे मार्गदर्शन लेते रहें, इनकी 3 जो सूत्र दिए हैं इन पर बने रहें और रेगुलर मेहनत करते रहें। धन्यवाद। मैं जल्दी सफलता प्राप्त करने वाले इस इंस्टीट्यूट से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बोलो यार, गुड मॉर्निंग बोले कुछ पता ही नहीं चल रहा। कैसे हैं आप लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों के बीच कुछ बोलने का, हमारे आदर्श गुरुजन ने कुछ हम बोलने का मौका दिए हैं और हम लोग से कुछ टूटी फूटी भाषा में अगर कुछ विलम्ब हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों की तरह सहपाठी हैं और सहपाठी से तो थोड़ा बहुत गलतियां होती ही रहती है। वो भी में बाल दिवस है, बाल दिवस का मतलब ही होता है बच्चा, हम तो आप लोगों के बीच छोटा नन्हा सा बच्चा है और सहपाठी है। तो हाँ, इस मंचासनी की ओर से और सर की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं और सर को भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन और निवेदन करता हूं कि सर मुझसे कुछ भी त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि सर ने बताए थे कि समय, टाइम जो होता है, टाइम और ये जो टाइम किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है,
टाइम के साथ साथ व्यक्ति को समझ नहीं आती है। टाइम और समझ दो आपस में मल्टीप्लाई होता है, दोनों आपस में कंबाइंड होता है। तो हमें टाइम को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है और किस प्रकार से उस टाइम को हम यूज करें तो हम पर डिपेंड करता है। उस टाइम के अनुकूल हम चले तो कम ही समय में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके, तो बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए अपने आप में कुछ निर्भर होना चाहिए। ठीक है, तो कहा जाता है मंजिल ने हौसलों से कहा, हौसलों ने मंजिल से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, हौसलों ने मंजिल से कहा, तेरी बस की बात नहीं, तेरी बस की बात नहीं, चल झूठी, तेरी इतनी औकात क्या मेरा सिलेक्शन तू रोक लेगा? अरे तेरी इतनी औकात क्या तू मेरा सिलेक्शन रोक लेगा? तो दोस्तों बने रहना है, जुड़े रहना है और कभी भी हाफ घंटा पड़े, 1 घंटा पड़े, लेकिन रेगुलर पड़े, कभी नहीं छोड़ना है, लेकिन जरूर होगा, आप जरूर सक्सेस होइएगा। ये सही बात है कि लगनशील रहिएगा तो आपको मंजिल मिलेगा। अरे यार जानते हो, जब आप सक्सेस हो जाइएगा ना, पेरेंट्स का जो है ना खुशी के मुंह पे आंसू होने लगता है, आंसू होने लगता है। और पेरेंट्स का जो है ना 10 साल का एज बढ़ जाता है तो उस समय जो है मुझे गिल्टी नहीं महसूस होता है। मैं अपने मीडियम फैमिली से हूँ, लेकिन पिता का पुत्र हूँ और माता का पुत्र हूँ। माता ने कहा है कि देखो यार, मैं एक बात बोलना भूल गया, माँ तेरे आंसुओं का हर एक मोल चुकाऊंगा, माँ तेरे आंसुओं का हर एक मोल चुकाऊंगा, लेकिन वापस जब भी घर आएगा ना सक्सेस होकर आएगा, सफलता की कामयाबी लेकर आएगा। दोस्तों कभी भी अपने आप में डिमोटिवेट नहीं होना है। सक्सेस होने के लिए मैंने सब आपको बता ही दिए कि डेली रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर, एक भी गैप नहीं होना। मैं क्या बताऊं दोस्त, इतना दुबला पतला हूं ना, फिर भी अपने आप में महसूस करता हूँ साला 8 घंटा 12 घंटा रनिंग करता रहता हूँ। हंसना नहीं, कोई भी हंसना नहीं, दिल पर लो, दिल पर लो। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ और सर जो इलाइट इंस्टीट्यूट में हमें शिक्षा दिए हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना वो आदर्श होते हैं। आदर्श मैंने विपिन सर को कभी सर माने ही नहीं, कभी नहीं माने, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स है, मेरे गार्जियन है, मेरे भैया है। मैंने इनको कभी दोस्त बन के हम इनसे पढ़े हैं, सर नहीं माना हूँ। और जिस दिन ये आप लोग मान जाइएगा ये सर नहीं है, मेरे भैया है, मेरे पेरेंट्स है, अरे आपको सक्सेस होने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, कभी भी नहीं रोकेगा आपको। और दोस्त मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जानते ही मेरा नाम मुकेश हुआ और इस बार सर की दुआ से, आशीर्वाद से और किसी प्रकार जो है, किसी प्रकार नहीं, हम अपनी कड़ी मेहनत से और अपनी योग्यता से और बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हुआ हूँ। तो जान रहे हैं फिजिकल टाइट होता है, फिर भी उस फिजिकल टाइट होने के बावजूद भी, कड़ी ट्रेनिंग चलते के बावजूद भी हमको बीपीएससी का लत लग गया। कसम से कहता हूँ दोस्त, सर 12,000 रुपया देकर बैच परचेज करके उस बीपीएससी का तैयारी करता हूँ। 3 बजे सुबह में जब मैं जागता हूँ तो वो पीटी परेड करने जाता हूँ, तो इतना मैं घबराई करता हूँ, पीटी परेड करना छोड़ के मैं पढ़ाई को लत लगाता हूँ। क्यों? अरे कम से कम प्री निकल जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, प्री निकल जाएगा, ठीक है, अपने आप में रखो। अरे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? होगा, होगा, जरूर होगा। बिहार पुलिस में मैं घबराई करता हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। कैसे करता? सर जो है ना हवलदार, दरोगा, नन्ही से मैं तो लग ही रहा हूँ, हंस हंस के सर को बोलता हूँ, सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहानाबाजी कर करके साला पढ़ता हूँ। और सर को पता है कि लड़कवा जो है ना सोने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता, लेकिन मेरे रूम में जो सभी जगह रूम में मैप सटा हुआ है, ठीक है, वो मैप सब देख लिया, रूम आकर देखता था, पढ़ता है, अरे तू तो डीएसपी बनने वाला है। अरे सर क्षमा कर दीजिए ना, आज पेट में दर्द कर रहा है। क्यों?
क्योंकि मैंने ये सीखा हूँ कि मैं बिहार पुलिस में नहीं रहूँगा, कभी नहीं रहूँगा। और साल 2 साल के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि मुकेश रुकने वाला, वो टेढ़ी मेढ़ी वाहन जो है ना, उससे रुकने वाला नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, मैं नियंत्रण चलता रहूंगा और कदापि नहीं रुकूंगा। और आप लोग को भी यह सीखना होगा कि हम डेली बढ़े, पढ़ते ही रहे। दोस्तों, मुझे कुछ एक पॉइंट याद आ गया, आप लोग कहिएगा तो मैं व्यक्त करूंगा। हो सकता है मेरे बातों से आप लोग बोरिंग महसूस होते होंगे, तो क्या आप लोग बोरिंग महसूस हो रहे हैं? आर यू रेडी? मैं बोलूं? दोस्त, एक हाथी तो आप जानते ही होंगे। एक हाथी का बच्चा था, जो हाथी का जो पत्नी होता है उसे हथिया कहा जाता है। और हथनी, जी भैया जी, त्रुटि हो ही गया यहीं पर। हाथी के जो पत्नी होता है उसे हथनी कहा जाता है, और कुत्ता की पत्नी को जो है ना कुतिया बोला जाता है जी। तो हाथी का पत्नी को हथनी बोला जाता है, और कुत्ता को जो है ना पत्नी को कुतिया बोला जाता है। तो ये दोनों ने बहुत गहरा, मतलब जो है ना बहन करके रिलेशनशिप बन जाता था, समझे? तो बहन करके रिलेशनशिप बन जाता था। ये दोनों में बहुत बढ़िया संबंध था। तो बढ़िया संबंध था ना, तो एक दिन होता है क्या दोस्त, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हो सकता है आप लोग बोरी महसूस होते होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा लीजिएगा दिल पर। तो ये दोनों में आपस में कंबाइंड दोस्ती में रहते हैं, तो दोस्ती कर लेते हैं ना, तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद दोनों प्रेग्नेंट हो जाता है। प्रेग्नेंट होने के बाद जो होता है, तो जानते हैं कुतिया कुछ दिन बाद वो बच्चा अपना पैदा कर देता है। तो आप लोग जानते हैं इन दोनों का समय अवधि कुछ कम और बेसी समय का अंतराल डिफरेंट हो जाता है। तो कुतिया जब बच्चा दे देता है, तो बोला मैं तो सहेली बच्चा दे दिया, तुम कब देने वाली हो? तो बोला कि अरे देखो ना, मैं भी तो हूँ, समय लगेगा। और बोला चल ठीक है, हो सकता है कुछ और समय लगेगा। तो फिर कुछ दिन के बाद जो होता है ना, फिर ये कुतिया जो होती है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर से बच्चा दे देती है। तो होता है क्या, कुतिया को संदेह होने लगता है ये कि ये लगती है मुझसे झूठ बोल रही है। हेलो, कुतिया बोलती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। तो साथी उपस्थित इस मंदिर के प्रांगण में शिक्षकगण को और जो भी छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, सबों को मेरा प्रणाम। आज इस शुभ घड़ी में हम विद्यार्थी की जो भूमिका है, इस मंदिर के माध्यम से आप सबों को संकेत पहुंचाऊंगा कि हमको क्या सीखना है। हमारा विद्यार्थी जीवन कैसे सफल हो, कैसे सक्सेस बने, कैसे हम प्रेरित हों, इस पे मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। अभी हाल ही में आप सुने होंगे पर्रा के एक बहन जो दरोगा में चयनित हुए थे, पूजा कुमारी नाम था उनका, और उनसे हमको सीखना है। क्या सीखना है? वो मजदूर वर्ग के घर से बिलोंग करते थे, 2 बच्चे थे, उनका जिम्मेदारी, परिवार का जिम्मेदारी, उनके जो पति थे वो बाहर काम करते थे। उसके बावजूद उनकी जो मेहनत था, उनका जो प्रयास था, वो एक बेगूसराय का बहुत बड़ा मैसेज हुआ। और उस पर्रा से रहने वाले उस बहन जो दरोगा में चयनित हुए हैं, वह बहुत बड़ा संदेश दिए। और हमको उनसे सीखना है, जब वो ऐसा कर सकते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी घर का, बच्चों का निभाते हुए जब वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सब भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए अथक प्रयास, कठिन मेहनत करना पड़ता है। ये स्वाभाविक है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, सब जगह आपको मेहनत करना है। जीवन तो और कष्ट में होता है। यह जो आप इंटर के बाद या कोई 10 के बाद या उससे पहले भी जो मेहनत करते हैं, जब तक सफल नहीं होते,
उनको समय देना पड़ता है किसके साथ? किताबों के साथ। उनको समय देना पड़ता है समय के साथ, और जो किताबों के साथ समय के साथ समय देंगे वही व्यक्ति सफल होगा। जो अपनों के साथ अपने मन में जो समय खुद नहीं दे पाएंगे वह सफल नहीं होंगे। जो ठगेंगे अपने आप को वह किसी और को नहीं खुद को ठग पाएंगे। कहने का मतलब है, सर बताए थे शुभम जो कटिहार के रहने वाले थे वो यूपीएससी ऐसे ही नहीं निकाले थे। सोचिए इस दिनकर की भूमि में पूरा 125 करोड़ से अधिक आबादी देश के अंदर, उसके बाद एक बिहार का लाल कटिहार से बिलोंग करता है और वह यूपीएससी निकाल करके यह दिखा देता है कि विद्यार्थी के लिए सब कुछ आसान है। मेहनत आपका रंग लाता है, सफलता आपके खुशियों का पहचान बनता है। इसीलिए मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, आप सब विद्यार्थियों से, कि आप भी कुछ ऐसा करें कि पता चले कि आप क्या करने वाले हैं। आप इस धरती पर आए हैं, इतना सुंदरता चेहरा है, इतना रंग रूप है, इतना अच्छा है, तो आप आए तो स्वयं के लिए नहीं आए। आपकी इच्छा स्वयं का इच्छा नहीं है, आपसे जुड़ी हुई आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार का भी आप बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आप स्वयं का नहीं है। आपको जब कोई चीज में जॉब होता है तो सबसे अधिक खुशी जितनी आपको नहीं होता उतने माँ बाप को मिलता है, उतने आपके परिवार को मिलता है, उतना आपके गांव मोहल्ला को मिलता है। तो आप देश का सेवा, समाज का सेवा, घर का सेवा आप तभी कर सकते हैं जब कोई आप अच्छे पद पर जाकर के दिखाएंगे। इसलिए आप सबों को यह संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए लगना पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं छोटा सा एक सेवा का भाव के नाते हम निवेदन करेंगे, अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं एग्जाम देने बाहर जाते होंगे तो उनकी यातायात का व्यवस्था अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए आपका भाई राजकुमार त्यागी है। आप जब जहां जैसे खोजेंगे आपकी सुविधा, आपकी व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इतना कहकर मैं आप सबों को शुभकामनाएं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है और जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं उस संस्थान के शिक्षक के साथ साथ दूसरे, चाहे तकनीकी शिक्षा को लेकर हो या प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक हो, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहा है। और अभी आपने एक युवा नेता को भी सुना, सबकी शुभकामनाएं आपने सुनी। मेरा नाम गौरव कुमार पाठक है और अभी बेगूसराय में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे सीक्रेट स्टार हैं, जो छिपे हुए, जैसे भाई ने जिक्र किया पूजा कुमारी का, हमने उनका भी साक्षात्कार किया था, उनकी कहानी आम लोगों तक पहुंचाई थी। हो सकता है वो कहानी आपके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन उनके लिए जरूर मायने रखती है जो उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमारा काम है आपको तराशना, और इसमें जोहरी के रूप में काम कर रहे हैं डॉक्टर रोशन सर, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और हम प्रयास करते हैं। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई कला है, चाहे आप संगीत से हैं, चाहे नृत्य से, या फिर कोई कविता रचना जानते हैं आप, या कुछ ऐसी बातें जो आपकी बातें लोगों को मोटिवेट करेगी, उनके दिल को छुएगी, हम उन बातों का स्वागत करते हैं। और हमारा ये चैनल किसी प्रकार का किसी से कोई चार्ज नहीं लेता, सिर्फ आपका स्वागत करता है और आपको बढ़ावा देता है। क्योंकि स्टार्स ऑफ बिहार, पहले हमारा स्टार्स ऑफ बेगूसराय था, जो हमारा यूट्यूब चैनल था, उसको हमने अब स्टार्स ऑफ बिहार कर दिया है। क्योंकि बिहार के सितारे, बेगूसराय के सितारे जो कल के देश के भविष्य हैं, बड़ी बड़ी बातें करना काफ़ी आसान होती है, लेकिन जीवन में आत्मसात करना उतना ही कठिन होता है। मैं आपसे बस यही कहूँगा, बहुत सारी बातें को आपने सुना है, जीवन में से उतारिए। बाल दिवस की सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर हम मनाते क्यों ये बाल दिवस, आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी बाल दिवस मनाने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है। साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक दिनों तक जेल में रहने वाले भी यही भारतीय फ्रीडम फाइटर है। इसलिए हम मनाते हैं बाल दिवस इनके सम्मान में, क्योंकि इनके बच्चों को इनका काफी लगाव था और बच्चे प्यार से चाचा कहते थे। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी व्यस्ततम जीवन के बावजूद ये बच्चों से काफी जुड़े रहे। जन्म,
1889 में हुआ, मृत्यु 1964 में हुआ और मरणोपरांत तक अपने पद पर बने रहेंगे। माता स्वरूप रानी, पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, पत्नी कमला नेहरू और एकमात्र पुत्री इंदिरा गांधी। आज हम सब के बीच ये नहीं है, लेकिन इन सब की कीर्ति अमर है। कई बार नेहरू जी की कूटनीति के कारण उनकी आलोचना होती है, भारत विभाजन को लेकर उन पर कटघरे खड़ा किया जाता है। कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं उनकी रईसी जिंदगी को लेकर के, उनका जो कपड़ा है पुलिस से धुल के आता था। लेकिन उनके आलोचकों से भी आप पूछिएगा तो बताएंगे नेहरू जी बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत बड़े दूरदर्शी सोच के थे, बहुत बड़े विचारक और देश के नामी वकील। सोच सकते हो जो मुकेश अंबानी भारत का आज अमीर आदमी होता है, उस समय भारत के मुकेश अंबानी पंडित मोतीलाल नेहरू थे और उन्होंने उनका एकमात्र बेटा देश की सेवा में जेल जाता हो, कितना बड़ा त्याग है देश के लिए। उन्होंने अपने घर आनंद भवन को भी देश को दान कर दिया था। तो उनकी कीर्ति, भले ही हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ बातें जो होती है जो उनको पीछे धकेलता है। हो सकता है जब देश का बंटवारा हुआ, प्रधानमंत्री पद को लेकर जब मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी में तनाव हुआ, उसको लेकर हमारी बातें बढ़ी, विवाद बढ़ा, देश का विभाजन हुआ, वो एक पक्ष है। लेकिन इस पक्ष को आप भूल नहीं सकते कि पंडित मोतीलाल नेहरू का घराना, नेहरू परिवार ने देश को क्या क्या दिया है, ये भुलाया नहीं जा सकता। जब हमारा देश आजाद हुआ और देश की स्थिति काफी जीर्ण शीर्ण थी, जर्जर थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज जो एम्स देख रहे हैं, देश में IIT कॉलेज देख रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे देख रहे हैं, इसका सपना किसने देखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। आज इस अवसर पर चूंकि आप सब देश के भविष्य हैं, हम उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। उनकी कीर्ति अमर है, अमर थी और अमर रहेगी। बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कुछ भी बने, जरूरी नहीं है कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना ही है। आप कुछ भी बनो, एक सफाई कर्मी, एक पुलिसकर्मी, एक डॉक्टर या शिक्षक या जिस भी समाज में जिस भी रूप में आप जाए, हम चाहेंगे कि उस रूप में समाज की सेवा करें, क्योंकि अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करना ही सच्ची देशभक्ति है। और यही सिर्फ बातों का बादशाह नहीं। विवेकानंद ने युवाओं से पूछा था, युवा कौन है? युवा वह है जो अनीति से लड़ता है, युवा वह है जो दुर्गुणों से दूर रहता है, युवा वह है जो बातों का बादशाह नहीं करके दिखाता है, युवा वह है जो प्रेरक इतिहास रचता है, युवा वह है जिसमें जोश के साथ होश भी है। जोश तो है आप में, लेकिन होश नहीं है। अगर आप में जोश के साथ होश रहेगा ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें आपके लिए आसान हो जाएगी। और रही बात मुश्किलों की, संघर्षों की, जीवन में सबके साथ कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। जो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है, मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था, उससे से मैंने शिक्षा देना शुरू किया और लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, मैंने आगे बढ़ा। कोई हेल्प नहीं किया किसी ने, क्योंकि सरकार की सर की नीति बनी हुई है ना कि जो जनरल कास्ट के होते हैं ना, उनको सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती। और मैंने खुद से फाइट किया, लड़ा, हारा भी। जब पहली बार मैं सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, मुझे 86 अंक आए थे, 86। और जो जनरल कास्ट के होते हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 90 होता है, और जो रिजर्वेशन में होते हैं उनके लिए मात्र 82 होता है। और हम 86 अंक ला के डिस्क्वालीफाई हो गए और हमारे साथ पढ़ने वाले 82 अंक ला के क्वालिफाई हो गए। कितनी अजीब बात है ना। हमने भी तो मेहनत की थी, हमने भी मुश्किलों को झेला था और खुद इतनी तकलीफ सहने के बाद उलाहना सुनना पड़ा कि ये पढ़ता ही नहीं है, इसका साथी तो पास कर गया और मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। बहुत रोया था उस दिन, लेकिन हिम्मत नहीं हारा मैंने। और मैंने ठाना था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अगले अटेम्प्ट में 1 to 5 के लिए मुझे 103 नंबर आया और 6 to 8 के लिए मुझे 108 नंबर आया। और आज इसके अलावे जो स्टेट का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में भी मैं इंग्लिश शिक्षक के लिए चयनित हुआ। ये सिर्फ ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए मैंने प्रयास किया, हारा और हारने के बाद सीखा। मेरे दोस्त, आप मेरे भाई जैसे हो, युवा हो, आप जीत का जज्बा है आप कर सकते हो। यकीनन अपने अंदर के जज्बात को, अपने भावनाओं को थोड़ा सा यूं कहे ना सीमांकित करो, बांधो उसे। हम ये नहीं कर रहे कि आप उड़ो नहीं, उड़ो, लेकिन ये सोच लो कि हम जहां उड़ान लगा रहे, उड़ रहे हैं, वो उसका असर क्या हो रहा है हम पे। बस मेरा ये कहना है कि अपने माता पिता को देखो। वो माता पिता हमारे माता पिता ऐसे नहीं कि जैसे आप उनको देख रहे हो आप थे, उन्होंने हमारी परवरिश के लिए, हमारे सपनों के लिए अपने सपने कुर्बान कर दिए हैं। तो हम अपने माँ बाप के आंख
आंखों में उनके सपने देखें, यकीनन आप आगे बढ़ोगे। हमारी ओर से, हम सबों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको। हमारा जो यह प्रोग्राम आज जो रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे जो सफल चयनित छात्र हैं उनसे भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ आप लोग भी इस संस्थान के बारे में कि ये संस्थान क्या खास है, क्या अलग लगता है आपको संस्थान में, अपना अनुभव देना है, फीडबैक देना है। आपको 1 मिनट 1.5 मिनट जितना बोलना 10 सेकेंड कि ये संस्थान एलाइट इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या खासियत है इसकी। जो यहाँ पर आज अतिथि आए हुए हैं, विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, विकास जी जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है पुस्तकालय के रूप में, उनके लिए उनसे भी हम सुनेंगे। हमारे और भी प्रतिष्ठित सर हैं, इनसे भी जानेंगे और विपिन सर से भी जानेंगे। साथ साथ आप तमाम जो संस्थान परिवार से जुड़े बच्चे हैं उनसे भी जानेंगे इस संस्थान की खासियत। और इस प्रोग्राम को कल आप देख पाओगे। हम जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, उस पेज पर आप देखोगे। और मैं चाहूँगा, क्योंकि जब आप उसको शेयर करते हो ना तो ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं। मैंने सीटेट क्लास का वीडियो बनाया, उसको लगभग 13 लाख लोगों ने देखा। सुनील सर इसकी चर्चा कर रहे थे। पूजा कुमारी का, पूजा में जहाँ पढ़ती थी ना, कैरियर एजुकेशन शांति सा चौक बागी में है, मिलन चौक के पास, उनका भी वीडियो था। तो मैं चाहता हूँ कि आपका संस्थान का वीडियो भी कम से कम 10 लाख लोग देखिए। इसके लिए कुछ करना नहीं आपको, इसके बस इतना ही करना है ना कि सबके पास सेलफोन होगा, स्मार्टफोन तो सबके पास होगा ही, तो सबके पास सेलफोन होगा। अपने संस्थान के लिए अपन 10 से ज्यादा नहीं, ओनली 10 शेयर। गुरुदक्षिणा में तो एकलव्य ने अंगूठा दे दिया, हम तो आपसे 10 शेयर ही मांग रहे हैं। आप एलाइट इंस्टीट्यूट के नाम से जब प्रोग्राम आएगा, अपने अपने मोबाइल से 10-10 शेयर कर दीजिएगा ना, यकीन मानिए वीडियो लाखों में जाएगा। और ये मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा, मुझे उससे कोई लाभ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएं होंगे जो किसी अच्छे शिक्षण संस्थान की तलाश में होंगे, तो वो इस शिक्षण संस्थान को जाने। और मेरा आग्रह होगा आप तमाम बच्चों से, मेरे भाई ने कहा, त्यागी जी ने, मैं भी आपसे कहता हूँ, अगर आप में कुछ हिम्मत है, कुछ करना चाहते हो और कुछ रुकावटें अगर आपको रोक रही हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जो भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी आपका दोस्त हूँ और मैं एक पत्रकार बाद में हूँ, युवाओं का साथी पहले हूँ। तो हमसे जो बन पाएगा, जहाँ भी हमसे कोई मदद हो पाएगी, हमें अपने आप पे गर्व होगा आपको मदद करते हुए। तो ये भरोसा दिलाता हूँ। हम चाहेंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी दिखाएं। अभी एक मेरा भाई बोल रहा था, बिहार पुलिस काफी दमखमता का ऊर्जावान है वो, हमारी ओर से शुभकामनाएं रहेगी। और मैं चाहूंगा जब वो बीपीएससी क्रैक करेगा तो साक्षात्कार लेते मुझे खुशी होगी। क्या भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक दर्द की आंच पर गमों को उबाल तू, दर्द की आंच पर गमों को उबाल तू, दिल में न ज्यादा खुला आसमां है, सामने मंजिल और खुला आसमां है, काट दे चारों तरफ बोलेंगे जान तुम। जमाना तेरा हो जाएगा। आज चर्चा हो रही है रोज, सही कहा उसने, जब कोई एसपी बनता है ना तो कहता है मेरा भतीजा है, मेरा बाबा है, ये सब बोलता है ना, ये जमाना तेरा हो जाएगा, ये जमाना तेरा हो जाएगा, मदारी बन दिखा कोई कमाल तू, मदारी बन दिखा कोई कमाल तू। आप आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे बहुत सारे संस्थान में जाना है, आज दौर है, हर जगह मुझे जाना होता है। हम सर से निवेदन करेंगे कि जब भी कुछ तरह का कार्यक्रम हो तो जरूर मुझे बुलाएं। अगर मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे जानकारी हो जाएगी ना, फिर भी मैं आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों से मिलना अच्छा लगता है और लोगों को प्रेरित करना, कोई मुझसे मोटिवेट हो जाए तो काफी अच्छा होगा। और खूब खुश रहिए, आगे बढ़िए। हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना हार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी नन्ही चीज चढ़ती 100 बार फिसलती है, उसका गिरना उसे नहीं अखरता है, उसके दिलों में साहस भरता है। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। गोताखोर जो सिंधु में गोता खाली हाथ लौट कर आता है, देखते हैं ना मोती चुनने के लोग जाता है गोताखोर, तो कहता है सिंधु में गोताखोर गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे ओ मितवारे,
मितवा सुन मितवा तुझको क्या गम है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे। कुछ गम नहीं है जीवन में, सब कुछ तो अपना ही है। उनका काम है कहना, हमेशा सुनना पड़ता है। ये क्या, कोई ये नहीं कहता कि हम पास कैसे करेंगे, कोई ये नहीं कहता कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कोई ये नहीं कहता कि आपको किस ओर जाना है, बस सुनता है, ये करता है, फिर कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये बेकार है, ये अपने माँ बाप का बिगड़ेल बेटा है, कुछ नहीं करेगा, हमें हौसला नहीं बढ़ता, सब हमारे ताने देता है, सभी खींचता है। वही कहता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में अब बीते ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, दुनिया की रीत है ये हर तो सुना आपने एलाइट इंस्टीट्यूट की कहानी, एलाइट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे बच्चों से भी सुना, एलाइट इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर विपिन सर उनसे भी सुना, और साथ ही साथ इस बाल दिवस पर जो अन्य विद्वज्जन शिक्षाविद यहाँ आए हुए थे उन्होंने भी एलाइट इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। सबका कहना है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आज बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है एलाइट इंस्टीट्यूट, और कम समय में विपिन सर ने जो एक मार्गदर्शन दिया है इन बच्चों को, जो खास विशेषता इस संस्थान की हुआ है टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को बच्चे करके बच्चे सफल हो रहे हैं। हमारी ओर से, हम संपूर्ण केवी स्टूडियो परिवार की ओर से इस संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में यह संस्थान मील का पत्थर साबित हो और नए कीर्तिमान स्थापित करे। इन बच्चों से भी मैं चाहूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।